खम्मा गणी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बचबारस है। बचबारस जिसे कहीं पे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में जौ, गेहूँ आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। आज के दिन अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग ये सब खाया जाता है। गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। गाय के दूध से जो वस्तुएं बनती हैं उनका सेवन भी आज वर्जित होता है। आज खाने में आप मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जी जैसे कड़ी, गट्टे, मक्की बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि खा सकते हैं। गाय के गोबर से ओगड़ा, जिसे कहीं पर तलाई, कहीं पर पाल कहा जाता है, वो बनाया जाता है। उसकी पूजा करी जाती है। बेटे से उस पर से लड्डू उठवाया जाता है। यह व्रत जो होता है वो पुत्र की मंगल कामना के लिए और जिन्हें पुत्र नहीं हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसकी कहानियाँ हैं, आइए हम उनका श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास का महीना आया, बचबारस आई। इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की वह पूजा करने लगे। आगे से पूजा करते तो सींग मारती, पीछे से करते तो लातों से मारती। इंद्राणियाँ बोली कि हम तो तुम्हें पूज रही हैं और तुम हमें ही मारती हो। गाय बोली, मुझ अकेले को क्या पूछते हो? गाय और बछड़ा दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उसकी पूजा करी। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बारस को मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अगली बचबारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियाँ पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। इंद्राणियाँ बोली कि अब तुम्हें क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया, पालने को गाय के सींगों में बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजी से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। वैसे सबको देना, सबको भरा पूरा रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। सासुएं बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू से कहा कि आज बचबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू गवालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रख लेना। गवालिया मुंगालिया बछड़ों के नाम थे। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने के लिए रख दिया। वन से सासू घर आई। बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बचबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। यह देख सासू ने पूछा कि बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़ों को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते, मूंग नहीं खाते, गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बचबारस माता, जैसे बहू की लाज राखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। अब बचबारस की तीसरी कहानी। पहली कहानी थी गाय की, दूसरी कहानी थी बछड़ों की, तीसरी कहानी है ओघड़ा, जिसे तलाई कहते हैं, पाल कहते हैं। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, उसमें से पानी नहीं निकला। साहूकार ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि भाई तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? पंडितों ने कहा कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला तो हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात करें, अब ये सोचने लगे।
बहू से बोली, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना और बड़े बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको तो बुलाया। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तुझको नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया, मैं तो भाई जा रहा हूँ। बहन बोली कि भैया घर में बहुत काम होगा इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। बहू घर आ गई। अब सास ससुर डरने लगे, बहू पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो। बछबारस वे तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब के किनार को कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली कि मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने मानते हुए किनार खंडित करी और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज और हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करे, किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे और अपने बेटे से उठाए। हे बछबारस माता, जैसे बहू के बच्चों की रक्षा करी वैसे सभी कथा कहने और सुनने वाले के बच्चों की रक्षा करना। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। चौथी कहानी। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू जो थे वो बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है। गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार आए हैं। इतने में ही बछड़ा बोल पड़ा, मामा जी पहले मुझे खाओ। शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया। मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चूंदड़ी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ को गए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। सभी कहानी सुनने के बाद हिंदू धर्मशास्त्र में गणपति जी की भी कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वो भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध में डोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंकाड़ थे जिससे उसके पैरों में बहुत कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ। तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर पूरा रास्ता साफ कर दिया। उसने सारे झाड़ तार तोड़ दिए। विनायक जी पतवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। भगवान लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम हैं, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी। पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पतवारी बैठाई, तुलसा माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली गई। भगवान विचार करने लगे, इसकी नहीं सुनी तो अपनी को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे तो कोई था नहीं। उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ।
7 पत्तियां उठाई लेकर गई। भाई के घर आई, देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं। भाई की लाश रखी है। घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें 7 पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली है, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया, ये तो अच्छा किया, पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना। कहानी कहने वाली, कहानी सुनने वाले सबको अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, तुलसा माता की जय, सूरज भगवान की जय। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी काई काई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा काई काई होए, अन्न होए धन होए, लाज होए लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमा, लुट भाई तपसी, जीम बाई लपसी। भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारी वार्ता रो फल, और माने माँ की आज की बचबारस की कथा कहानी को फल हो जाओ। अगर आपको मेरे द्वारा कही हुई बचबारस की कथा, विनायक जी की कथा और आड़ी बाड़ी अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो बचबारस माता की जय हो, माता रानी दुर्गा माता की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।